सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है, कि पैसे खर्च करने से ज्यादा खुशी मिलती है या बचाने में। जी, मेरा नाम सना है, तो मैं इसके बारे में यही बोलूंगी। पैसे खर्च करने से खुशियां खरीद सकते हैं, मतलब हम खुश हो सकते हैं, अपनी पसंद की चीजें ले सकते हैं। अगर हम पैसे सेव करते रहेंगे तो जिंदगी का कोई पता नहीं है, कल को मर जाए तो पैसे सेव। मगर इस पे सवाल ये है कि अगर ना मरे तो फिर क्या होगा? कल की कल देखी जाएगी ना। कल की कल देखी जाएगी। ठीक है, ये है व्यू पॉइंट। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है जी। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पैसा जो है ना वो सेव करना चाहिए। सेव करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत जल्द अमीर होना चाहती हूँ। ओके, बहुत जल्द अमीर होना चाहती हैं, इसलिए आप पैसे सेव करना चाहती हैं। जी सर, तो बिल्कुल। आप वैसे खुशी नहीं चाहती कि आपको अभी कुछ पसंद आ रहा है और आप चाहती हैं कि जी मैं खुश हो जाऊं फौरन? नहीं सर, नहीं, बस अमीर होना है। अमीर होना है। अच्छा ठीक है, ओके, ये इसलिए सेव करना चाहती हैं। जी, और कोई? सर मेरा नाम सरफराज है। जी, और सरफराज। मैं कहता हूँ कि पैसे आप यूज़ भी करें, ठीक है। बट उसके साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप सेविंग्स करें, क्योंकि सेविंग्स आपको नहीं पता कि आपके किस वक्त में काम आ सकती हैं। हाँ, मगर वो यहाँ पे मैडम बैठी हैं, उन्होंने कहा था जिंदगी का क्या पता कल हो ना हो। ये मैं शाहरुख खान भी कह गया है कल हो ना हो, तो फिर एवं ही सेविंग करे, कल कोई और सेविंग एंजॉय कर रहा होगा, हम हो ना हो। सर कोई बात नहीं, वो हमारे अपने तो होंगे ना जो सेविंग्स को इस्तेमाल कर रहे ओए होए, होंगे, ये हमारी वजह देखें। से किसी का तो अच्छा होगा ना। ओह ये फेयर इनफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहित है। जी मोहित, सीधी सी बात है कि पैसे अगर अपने हों तो सेव करने में बेइंतहा खुशी होती है, और अगर पैसे माँ बाप के हों तो जितने मर्जी खर्च किए जाओ महसूस नहीं होता। वाह वाह, ये एक और। मोहित, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या एज है आपकी? मेरी 15। 15 साल के अंदर इतनी जबरदस्त अप्रोच। मोहित, तुम 30 के होके तो तूफान बर्पा कर दोगे। ठीक है जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख इदरीस है जी। शेख अदरीस साहब। जी शेख साहब। हम शेख हैं, हम जी। बचत के कायल हैं। आप बचत ही करनी चाहिए। जी जी, ठीक है जी, तो जितनी बचत करोगे उसमें ही उतनी फायदा कम है। हाँ, उतनी ही कम है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10-20 रुपए उसमें से बचाने चाहिए। बिल्कुल, कल के लिए। कल के लिए। आज की बचत, कल की जरूरत। कल की जरूरत। सही आपने कहा कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसके से 15-20 की कोशिश जरूर करें कि वो आप बचा सकें। तमाम 100 के 100 खर्च न कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता होता किस वक्त इंसान को जरूरत आन पड़े, तो उस वक्त आपको ये चीजें मिल सकती हैं। लीजिए तो बुलाते हैं अपने आज की मेहमानों को, दोनों मॉडल्स, और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। हमारी आज की मेहमान मायरा मेहर और सिद्रा अकबर हयात। क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आपने सुनी अभी कॉन्वर्सेशन हमारी हो रही थी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? सेविंग नहीं करनी चाहिए। ओके, जिंदगी छोटी सी है, ठीक है। तो अपनी मर्जी का खा ना सकें, अपनी मर्जी का पहन ना सकें, तो ये सैड बात है। मगर जिंदगी कितनी को छोटी सी है। जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम कहेंगे ओ सैड, हमें तो जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला। तो यस, सिर्फ खर्च करना चाहिए या नहीं, या कुछ सेविंग्स की तरफ ये जाना? तो डिपेंड करता है आप कितना अर्न करते हैं। जितना भी अर्न कर रहे हैं, अगर आप फर्ज करें 100 रुपए अर्न कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके ख्याल से सेव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप जितना अर्न कर रहे हैं, अगर आपकी ज़रूरतें उसमें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आप सेविंग रखें। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि ज़रूरत क्या है और ख्वाहिश क्या है। 17 प्रो ज़रूरत नहीं है, वो ख्वाहिश होती है। वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत तो 11-12 भी पूरी कर सकता है, या कोई और फ़ोन भी पूरी कर सकता है। इसमें पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। हाय हाय। फिर हम मॉडल्स का क्या होगा? नहीं, आप मॉडल्स का नहीं, जो बाकी के तकरीबन 10-12 करोड़ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबका क्या होगा? ये तो आप एम ही आप फिर आप अपना एक गुर्दा बेचते हैं क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। गुर्दा बीच में कहाँ से आ गया, मुझे ये समझ नहीं आई। देखिए 17 प्रो से पिक्चर्स अच्छी आएंगी, ठीक है। तो आपका काम चलता रहेगा। नहीं, गुर्दा क्या करें बीच में, ये नहीं आपने क्लियर किया। जब आप बेचेंगे तो आप 17 लेंगे ना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सियाटल और सैन फ्रांसिस्को के अंदर एप्पल बनाने वालों को ये नहीं पता होगा कि उनका फ़ोन जो है
वो इस वक्त तकरीबन गुर्दे के मुकाबले में हम सोच रहे हैं और हमें उसका हासिल करना। आपका क्या ख्याल है मैडम, खर्चा या फिर? आई फील लाइक 50-50 होना चाहिए। अर्न करो, उड़ाओ, और उसके बाद फिर अर्न करो, थोड़ा सा बचा लो। 50-50 तो ना हो, तो आपने 100% का जवाब दिया है। नहीं, बट इट फील लाइक कि आपके पास इतना थोड़ा सा सेविंग होनी चाहिए। जब काम थोड़ा सा डाउन जाता है उस टाइम पे उड़ाने के लिए थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। अच्छा, उस टाइम पे भी इस्तेमाल नहीं करना, उड़ाना है? हाँ, तो जिंदगी का क्या पता, किसी भी टाइम मर जाए तो फिर बचा के क्या करूँगी। मेरी बहन आप दोनों अभी तक तो माशाल्लाह मेरे सामने जिंदा बैठी हुई हैं, तो नेवर नो, यू नेवर नो। मगर ये मुझे बताइए कि उड़ाना है। हाँ, उड़ाना है, इतना पैसा हो, मतलब है भी, और मतलब ठीक है, उड़ाओ। उड़ाओ किस चीज पे वैसे उड़ाने को दिल चाहता है? ट्रैवलिंग करो, सोलो डेट्स करो, जाओ सोलो घूमो। डेट्स करो, ये क्या होता है? क्योंकि मैं करती हूँ ना, मैं अकेली जाती हूँ, अकेली बैठूंगी, अकेला अपना टाइम स्पेंड करूंगी। किधर जाती हैं अकेली आप ये सब? मैं कैफेज एक्सप्लोर करती हूँ। ठीक है, अकेली चली जाती हैं आप? हाँ, मैं अकेले बैठ के लंच कर लेती हूँ, डिनर कर लेती हूँ, किसी भी अच्छी जगह पे इतनी कंजूस जाऊंगी। क्यों हैं आप? कंजूस नहीं हूँ, मुझे लोगों पे यकीन नहीं है। आपको लोगों पे यकीन हाँ, नहीं मुझे लोग पसंद नहीं है ना। है? ये सब इंसान बैठे हैं, आपको पता है ना? मगर मैं जानती नहीं हूँ ना किसी को पर्सनली, तो इसलिए तो मतलब मुझे लगता है कि अपना टाइम किसी गलत इंसान पे इन्वेस्ट करने से बेहतर है अकेले जाओ, अकेले टाइम स्पेंड। चलो ठीक है, मेक सेंस कि आप गलत इंसान पे नहीं स्पेंड करना चाहती टाइम, लेकिन कोई सही इंसान भी कोई मिलने का चांस? कभी कुछ हैं अच्छे इंसान है जिनके साथ मुझे जाना अच्छा लगता है, उनके साथ जाती हूँ, वरना मैं सोलो ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवल करती हैं? हाँ, अच्छा है। तो ये तस्वीरें आपकी कौन खींच रहा होता है? सोलो ट्राइपॉड है ना? ट्राइपॉड हर जगह? हाँ, उसमें सेंसर भी है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वैसे ऐसे घूमता है, मेरे रोबोट है ना, पूरा इशारों पे चलता है मेरे, तो कोई चलता नहीं है ना इशारों पे, तो फिर मैं कहती हूँ कि ट्राइपॉड ही सही। आप तो है, ये इंटरेस्टिंग होगी है। सिद्रा, आप भी ऐसा ही सोचती हैं कुछ, या इज देयर अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस? नहीं, सोलो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दूसरे आप पे इतनी एफर्ट नहीं करेंगे जितने आप तो अपने आप ये एफर्ट खुद को जो एक्सप्लोर है, ये तो घर में कमरे में बैठ के भी कर सकती है, इसके लिए खर्चा करने की जरूरत? पेट्रोल यूज होगा, कैफे जाएंगे, बिल आएगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसका क्या ताल्लुक था मेरी बात से, मुझे प्लीज ये नहीं, बताइएगा। आई फील लाइक कि काम क्यों करते हैं, हम अपने लिए करते हैं ना। जी, जी। तो अपने पे उड़ाओ, अपने पे खर्च करो, और अगर रही बात किसी अच्छा, मैंने ये वैसे इंसान बड़ा की, इंटरेस्टिंग नोट किया आपके बारे में कि आप हर जगह उड़ा रही हैं, खर्च कहीं पे नहीं कर रही हैं। मतलब कमाओ और उसके बाद बस उड़ाओ। उड़ाओ, देखा ना फिर? खर्च करो ना, उड़ाना भी तो उसी तरह उड़ाते। उड़ाना तो बहुत ही लगता है ऐसा, बंदा यूं यूं फेंक ही जा रहा है ना, ये स्पेंड कर लें आप, ठीक है, मगर आप कह रही हैं कि ये बहुत जरूरी है, तो आप भी ये करती हैं? कुछ हद तक करती हूँ। आप भी इसी तरह अकेले ट्रैवल पे निकल जाती ट्राइपॉड के साथ? नहीं, ट्राइपॉड के साथ अकेले ट्रैवल करती हूँ, बट नॉट दैट मच। आई एम न्यू टू लाहौर, तो लाहौर को मैंने एक्सप्लोर किया है अकेले। अच्छा, आपने एक्सप्लोर किया अकेले। आप दोनों ने फिल्म मेकिंग पढ़ी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस। आप दोनों इस चीज को प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं ऑन स्क्रीन प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऑफ स्क्रीन नहीं कर रही। ऑफ स्क्रीन नहीं कर रही। और आप? मैंने डीओपी किया है एक थीसिस फिल्म के लिए, लेकिन अभी मेरा बैचलर्स चल रहा है। ओके, तो आपने भी उस तरह नहीं किया, मगर आप दोनों या कैमरे के सामने ही रहना चाहेंगी या कभी पीछे भी आने का है, जिसकी डिग्री है? नहीं, मैं कैमरे के सामने अच्छी लगती हूँ। क्यों? मुझे लगता है मैं प्यारी हूँ, तो मुझे कैमरे के सामने मैं बहुत अच्छी लगती, तो इतने सालों से जब कैमरे के सामने, तो मुझे लगता है अभी भी आगे रहना चाहिए। और ये आपको कैसे पता चला है, किसी ने बताया आपको? नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ ना, तो अपने आप को शीशे में देख लेती हूँ, किसी की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। क्यों कोई मुझे आके बताए कि तुम प्यारी हो, मैं अपने आप को खुद देख के कहती हूँ हाँ मैं प्यारी हूँ, बस। ओके, ठीक है। आप भी कुछ ऐसा ही करती हैं? नहीं, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही हूँ बेसिकली। मुझे बहुत शौक है लिखने का। ओके, तो अपनी कहानियाँ लिखती हूँ। अपनी कहानियाँ क्या, किस फॉर्मेट पे लिखती हैं आप? इज इट फॉर बुक, स्क्रीन प्ले, क्या आप स्क्रीन प्ले लिखे हैं मैंने, 2 बुक्स मैंने 2 लिखी हैं जो कि अभी तक पब्लिश नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? रफ ड्राफ्ट है अभी, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा बैकलैश मिला था। रफ ड्राफ्ट पे बैकलैश मिल गया? किससे मिला? बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। नहीं, मगर ये किसी ने आपके जानने वालों ने पढ़ा था? बिल्कुल। ओके, तो उन्होंने ही आपको बैकलैश दे दिया? हाँ जी। तो इसलिए आवाम तक तो बात पहुंची नहीं अभी तक। इसीलिए कहती हूँ अकेले रहो। अच्छा, वो अकेले रहो आप, तो हम सारे के फौत हो जाएं। मतलब अकेले रहो, अकेले जाओ, अकेले। आप तो अजीब आदम बेजार फिर रही हैं। लोगों ने आवाज़ार पहले ही कर दिया होगा ना। क्यों, ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना आवाज़ार हैं? अभी वो देखे ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को अपनी इतनी अच्छी स्टोरी देखे, उन्होंने पता अच्छी नहीं कितनी- थी, ये मैं आपको जो भी बता था, मेहनत से लिखा, जो भी लिखा, तो आई फील लाइक कि आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी की इतनी ज़रूरत होनी चाहिए, कोई आपको बताए कि
इज इट गुड और नॉट, आप खुद कहो कि हाँ ठीक है। अगर उन्होंने अभी आगे अपनी किताब को पब्लिश कराना है और उस वक्त तो वो वो अवाम में publisher चली है। जाएगी, तो उसके अंदर बजाय वहां से कोई रिएक्शन आए उससे पहले अगर उनके जानने वालों ने दे दिया तो इजंट दैट अ बेटर थिंग? मुझे नहीं लगता जानने वाले जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि आपकी हर चीज़ के अंदर आपको सपोर्ट करें। वो आपकी नेगेटिव पॉइंट्स को पहले उठाएंगे, पॉजिटिव को बाद में उठाते अच्छा, वो चाहे खामोश हो जाए, बाकी लोग बाद में चाहे बेड़ा कर दें आप। हैं। मुआशरा ऐसा चल रहा है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखते हैं ना, जब आप मशहूर होने लगते हैं या कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपके अपने आप को कम सपोर्ट करने लग जाते हैं, बट स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ माई प्रैक्टिस। ठीक है, आप भी ये समझती हैं? जिनसे मुझे अगर बैकलैश मिली है उनकी एक्सपर्टीज थी इस चीज़ ठीक में। है। द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वर्कड इन दिस नोज बेटर देन मी। ओके, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, आई वुड नेवर डिसरिगार्ड देयर ओपिनियन, लेकिन मुझे अगर उनकी बात ठीक लग रही है तो ही मैं उनकी बात सुनूंगी, ठीक है, बिकॉज मैं एक एडल्ट हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और कितनी हद तक सही है। ओके, मेक सेंस, ठीक है। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मिस सिद्धा से सवाल है कि अक्सर मॉडल्स खाती हैं तो मोटी नहीं होती हैं और हम लोग खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, तो आपने लास्ट टाइम बिरयानी या निहारी कब खाई थी? निहारी और बिरयानी की अगर बात करूँ तो मैंने कल परसों ही खाई है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप अपने प्रोटीन्स कितने ले रहे हैं, कार्ब्स कितने ले रहे हैं, वो आपको मैनेज करना पड़ता है। कैलोरीज आप कितनी ले रहे होते हैं। मॉडल ज़रूर खाती हैं, सब कुछ खाती हैं, लेकिन उसके साथ वो वर्कआउट भी करती हैं और कैलोरीज भी मेंटेन करती हैं। आप भी यही करती हैं या? हाँ खाती हूँ। अच्छा, खाती हैं खाती हूँ। अकेले बैठ के? हाँ अकेले बैठ के। अकेले बैठ के, जाहिर बात है, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई ये जिम शिम करना पड़ता है या नहीं? हाँ आई डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करती हैं तो जिम में जब जाती हैं तो आसपास लोग होते हैं तो इरिटेशन तो नहीं होती? तब भी कुछ कान में लगा लेती किसी की आवाज़ में। किसी की आवाज़ ना है, ठीक है, बिल्कुल सही। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ताहिर लियाकत और मेरा मैम मायरा से क्वेश्चन है। मैम, ऐसा इंडस्ट्री में कौन सा एक्टर है जिसके लिए आप फ्री शूट करने के लिए तैयार हैं? फ्री में शूट करने के लिए, यानी कि कोई हीरो इतना पसंद होगा तो शायद आप करेंगी ये? आई गेस फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। तो अच्छा, फवाद खान जो हैं वो फाइन एक्टर हैं, तो मैंने कमर्शियल किया था फवाद के साथ, तो आई वुड लव टू डू अ फिल्म विद हिम। वहाँ पे पैसों वैसों का मसला भी नहीं? नहीं, ठीक फ्री है। में करवा लो। और अगर फवाद खान इरिटेटिंग निकला? नहीं निकलता, मैं मिली उनसे, इज सो जेंटलमैन, बहुत अच्छा, अच्छे। वो जेंटलमैन, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे हैं। ओके, मैं कहनी शायद वहाँ पे भी होके अकेले ही कर लेती हूँ शूट। नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना है। मेरा क्वेश्चन मैम सिद्रा से है कि जैसे हर कामयाबी कोई ना कोई कुर्बानी मांगती है, तो आपने फैशन की दुनिया में आके अपनी ज़िंदगी की कौन सी चीज़ सेक्रीफाइस की है? फैशन हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में ना बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, पीपल डोंट एक्चुअली नो अबाउट इट। तो फिर फैमिली में भी बहुत रिजेक्शन थी इस चीज़ को लेके। सेक्रीफाइस ऐसे कुछ नहीं किया एक्सेप्ट फॉर माई स्लीप एंड माई रेस्ट, तो बस। ओके जी। मेरा नाम वकार है। मेरा क्वेश्चन मैम मायरा से है कि जिस तरह खूबसूरत मॉडल के डीएम में बहुत से अजीबोगरीब प्रपोजल आते हैं, आपको कोई ऐसा याद हो? अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता है? खूबसूरत मॉडल है ना, ये सोचा आपने कि ऐसा होता होगा? होता होगा। अच्छा जी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा होता है? हाँ होता रहता है, बहुत बहुत वियर्ड डीएम्स आते हैं, बट आई जस्ट इग्नोर दैट। होता है, मतलब इतने इतने अजीब होते हैं कि बंदा क्या ही करे। कितने अजीब? डायरेक्ट ही बोलेंगे, मतलब ना जान ना पहचान, आप प्लीज़ मेरे से शादी कर लें। कैसे कर लूँ भाई, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं और आपने तो बताना था अगर आप जानती भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, हाँ, यही पॉइंट है। आपको भी कोई ऐसा ही होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। यही डायरेक्ट शादी वगैरह के ही? बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज करके कहेंगे आप प्लीज़ मेरे से शादी कर लें, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता ही नहीं पीछे कौन है, पता नहीं। तो अगर वो जिसका अकाउंट है वही टाइप कर रहा हो तो फिर? तो लिखा क्या होता है, क्यूट बॉय, ये क्या है? क्यूट बॉय क्या उसका हैंडल होता है? हाँ अजीब अजीब से होते हैं, बैडी स्पैम्स, ये क्या है मतलब? बैडी स्पैम? हाँ अजीब अजीब नाम होते हैं आजकल के तो अकाउंट्स के, तो समझ ही नहीं आता पीछे कौन है। भाई वो नाम तो बेहतर करें भाई अपने वही सारे। तो फिर बंदा कुछ सोचे भी। हाँ, फिर बंदा कुछ सोचे भी। जी शेख साहब। जी, मेरा सवाल है कि आप अकेले ही जाते हो जहाँ भी जाते हो, क्या आपकी फैमिली वगैरह नहीं है? मसला ये है ना कि मेरी फैमिली है मगर वो सब बिजी होते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा करो अपना, एंजॉय करो। वो सब बिजी होते हैं। वैसे शेख साहब आपस की बात है, आपको तो खुश होना चाहिए था कि एक ही बंदे का खर्चा है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ खुश। मैं तो ये चाहता हूँ ये कम से कम कपल तो जाए, ये तो नहीं है कि अकेले ही जाए। मेरी शादी नहीं हुई ना। उनकी शादी नहीं हुई। ओ बैड लक। ठीक है जी।
गए जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है और मेरा क्वेश्चन मैम सिद्रा से है कि आपने बहुत से हाई प्रोफेशनल ब्रांड्स के फ़ोटोशूट किए हुए हैं, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं? लाइक हम शादी वगैरह फंक्शन में जाते हैं तो हमें क्या कैरी करना चाहिए, या हमें कोई भी मेकअप के लिहाज से, फैशन सेंस के लिहाज से, मतलब हम क्या गलतियाँ करते हैं? लोग अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते, ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आपके स्टाइल का फ्लॉ होता है। मगर वो कैसे पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी टाइप है या नहीं है, या ट्रेंड फॉलो ये करने वाला है या नहीं है? तो ये तो आपको पहन के खुद भी पता चल रहा होता है, आया इसमें आप लंबे लग रहे हैं, अगर आपकी बॉडी टाइप के ऊपर फिट हो रहा है ये सही से या नहीं। वी आर द बेटर जज, ठीक है? तो ट्रेंड्स तो चेंज होते रहेंगे, बट देयर इज ऑलवेज अ स्टाइल दैट ओनली डिफाइंस यू। तो मुझे लगता है कि आप ट्रेंड्स को हमेशा फॉलो ना करें, जस्ट डू समथिंग जो आपको खुद को सूट कर रहा हो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार है और मेरा क्वेश्चन मैम सिद्रा से है। इंडस्ट्री में हमें नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है, तो आपको लगता है कि सच्ची दोस्तियाँ मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। हम लोग सिर्फ ये देखना शुरू हो जाते हैं कि दुनिया में नेगेटिविटी है, लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, बट वी जस्ट फॉरगेट टू सी कि कितनी हसीन चीज़ें हमारे साथ दुनिया में हुई हैं। खुशी छोटी होती है तो हमें फील नहीं होता कि ओ ये तो हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन खुशी आपको बिट्स में मिलेगी, एक साथ कभी भी नहीं मिल सकती। मगर अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। बिल्कुल होते हैं। ये उनको तरफ देख के बोले। जब मिलेगा तो बताऊंगी। वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट, जिसमें हम आपकी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि उसके अंदर आप क्या कहना चाह रही हैं। सो दिखाइए जी, क्या पोस्ट करती रही हैं ख़वातीन? अच्छा जी, पहले सिद्रा की पोस्ट है। सिद्रा ने बकरी को दबोचा हुआ है और कह रही है सिड हैड अ लिटिल लैम्ब। यस, ये कैप्शन जो है ये मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं क्या कैप्शन दूं और मैं हुंजा गई थी। ये ना मेरी फ्रेंड ने पकड़ लिया और मैंने उसके हाथ से दबोचा के पोस्ट लगानी है, तो ये इतना प्यारा है। मैं प्यारी लग रही हूँ या ना लग रही हूँ एटलीस्ट। तो आपने ये जो उसकी प्राइवेसी पामाल की बकरी की, आपने उससे पूछा था कि ये आपको इस तरह हम दबोच रहे हैं और तस्वीरें आपकी खींचेंगे? ये कंसेंशुअल नहीं था। आई एम सो सॉरी लिटिल लैम्ब, बट यस। ठीक है, बेचारा कैप्शन की नज़र हो गया। ठीक है जी, दिखाइए आगे। आप सर दर्द में मुब्तला हैं और आप कहती हैं संडे आफ्टर 12 PM वाइब, मंडे एंजाइटी। ये मेरी कैप्शन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये किसकी कैप्शन है? बेसिकली एक कोलैबोरेशन पोस्ट है। ठीक है, तो ये जिन्होंने कोलैबोरेट किया है सोहेल कबीर साहब, तो ये उनकी पोस्ट है, ये उनका ख्याल है, ये उनका काम है, ये मेकअप उन्होंने किया। एक्सप्रेशन मेरा है, सरदर्द हो रही थी बिल्कुल। अच्छा, बहुत शदीद सरदर्द थी। लेकिन तो ये आपकी शदीद सरदर्द हो तो आप ऐसा लग रही होती है। देखिए मॉडल्स दर्द में भी अच्छे लगते हैं। ये देखें, मॉडल्स दर्द में भी अच्छी लगती हैं। अपने मुंह देखा करें सारे। ठीक है, अच्छा जी। और आप कहती हैं आई हैव अ क्रश ऑन पायरेट्स, इसलिए। यू हैव अ क्रश ऑन पायरेट्स? यस। आपने देखे हैं कभी पायरेट्स? ये देखा है ना, ये है स्कल फॉर्म में से, लेकिन ये उन्हीं का पोर्ट्रेट है। अब पायरेट्स देखे नजर आने बंद हो गए हैं, तो मुझे लगता है ये स्केलेटन फॉर्म में ही रह गए हैं। आप कभी गूगल करें साउथ अफ्रीकन, सोमालियन, हाइती पायरेट्स, तो आपको बड़े नजर आएंगे। मगर ये आपको ढांचे पे क्रश क्यों है? देखिए, एट द एंड इट्स जस्ट बोन्स। एट द एंड इट्स जस्ट बोन्स? यस, बाकी तो डिकम्पोज हो जाएंगे ना हम। ठीक है भाई, आगे चलिए भाई। आप कहती है गेस हु टुक माय फ्राइज। अच्छा, ये मैं मजे की बात बताती हूँ। मैंने सारे फ्राइज खा लिए थे और भूख लग रही थी, और फिर मुझे लगा कि जो मेरी फ्रेंड सामने बैठी हैं ये उन्होंने खाए हैं, क्योंकि मुझे और भूख लग रही थी। जबकि आपने अभी खुद ही बताया कि आपने खाए थे। मुझे बाद में पता चला था ये बात कि मैंने खाए थे। यस। ये आपको कैसे बाद में पता चले? क्योंकि आगे पिक्चर्स में मैंने देखा कि बस मी। अच्छा, ये बात ही पिक्चर्स में देख के पता चली आपको कि आप अपनी फ्राइज खा गई हैं? यस। अच्छा, ठीक है। आगे दिखाइए जी। बॉलीवुड। कुछ मुझे रेखा जी जैसा फील हो रहा था। आपको रेखा जी जैसा फील हो रहा था, तो इसलिए आपने बॉलीवुड लिखा। ठीक है, शायद ये कहना चाहता है। आगे दिखाइए। ये नीचे एक बोट आए है, एक टेडी बेयर है, एक नारियल है, एक हिरन है, उसके आगे ये क्या है? बैलेरिना पंप्स हैं। बैलेरिना पंप्स हैं और एक पिंक रोज है। और इन सब का इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है? इन सब का इस तस्वीर से ये ताल्लुक है कि ये सारी चीज़ें भी बहुत क्यूट हैं और मैं भी बहुत क्यूट लग रही हूँ। वर्क्स फॉर मी। अच्छा,
सुन रहे हैं? अच्छा जी। फेल्ट लाइक ए रोज सिटिंग इन ऑल दीज फ्लावर्स, LOL। और आगे आपने बंदर का मुंह बनाया और साथ दिल बनाया। तो ये आप क्या कहना चाह रही हैं कि इन फूलों के दरमियान बैठी हुई गालिबन आप खुद गुलाब महसूस कर रही थी? बिल्कुल, लेकिन ओके, आपको फील आ रही है? हाँ, शी इज लुकिंग सो प्रिटी, माशाल्लाह। नहीं, वो तो प्रिटी तो लग रही है, मगर वो लाइन नीचे लिखी है प्यारी सी। ठीक है, ओके, अच्छा जी। आई स्टिल हैड मी बिफोर यू। हाँ, मतलब तुमसे पहले मेरे पास तो मैं खुद थी ना, तो तुम चले भी जाओ तो क्या है मुझे? ये किसको कहा आपने? सबको कहती रहती हूँ जो चले जाते हैं। मगर ये टैग ही कर देती है, अगर किसी के लिए खास आपने पैगाम दिया था तो पता चल जाता। नहीं, वो जिसके लिए है शायद वो समझ ही जाएंगे। समझ ही जाएंगे, ठीक है। अभी तक समझे नहीं, आपको श्योरिटी नहीं अभी तक इसकी मिली? देखिए, समझने वाले तो बहुत कुछ समझ जाते हैं। हमें नहीं समझ आ रहा ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो आपने कहा कि आई स्टिल हैड मी बिफोर यू, यानी कि तुम्हारे से पहले मेरे पास मैं खुद थी ना। मैं खुद थी। तो अब ये जिनके लिए आपने कहा वो चले गए, तो अब आप दोबारा अपने लिए हैं? बिल्कुल। बस ठीक है, ओके, आगे चलिए जी। अच्छा जी, आई वुड लाइक टू रिमेन अ मिस्ट्री। इसका इस तस्वीर से क्या ताल्लुक? ये बस मिस्टीरियस सी लग रही थी मैं। मिस्टीरियस लग रही है आपको? नहीं, वो नहीं लग रही थी, वो मिसफायर हो गया। ये आप खेतों में उतर गई हैं? बिल्कुल। आप कहती हैं completely raw, no makeup portraits. I was swimming with snails in all mud. Hats off to the photographer who gave me the nudge to actually be the character. ये आप snails के साथ वहाँ पे थी? इसमें एक तो पोर्ट्रेट्स हैं। मैं एक ट्यूबवेल में थी। जब वहाँ से मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने देखा कि उस ट्यूबवेल में एक बड़ा सा सांप था और 3-4 स्नेल्स थे, तो वो तो मैं बच गई। तो आप ये क्यों कर रही थी? दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर जॉब, ठीक है। हम ऐसी मॉडल्स नहीं बन जाते। ये सबको बहुत ईजी लग रहा होता है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट हार्ड वर्क। आपकी एक एक एक्सप्रेशन, जब आप ट्यूबवेल में सांप के साथ हो तो आप डरोगे तो आपकी पिक्चर कैसे अच्छी आएगी? यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन। तो सांप निकालने की कोई कोशिश नहीं की? जब तो मैं निकल आई तो मुझे तब पता चला ना, मैंने इतना सांप पे गौर ही नहीं किया था। ओह अच्छा, आपको पता ही नहीं चला, आप सांप के साथ शूट कराएं? अच्छा जी, मायरा जी आ गई हैं और कहती है प्राइवेट क्रूज बिकॉज आई एम द बॉस। ये मेरी कराची की पिक्चर है और ये मैंने क्रूज़ बुक करवाया था। मेरी बहन की बर्थडे थी तो मैंने उसको सरप्राइज़ दिया था, तो मैंने पूरा क्रूज़ बुक करवाया था और हम 3 बहन भाई थे। तो इतना बड़ा क्रूज 3 बंदों के लिए करा ले, छोटी कश्ती करा लेते। वो अच्छी नहीं लगती। मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे इसका पता था। तो बंदे बढ़ा लेते अगर इतना बड़ा खर्चा करी थी। कहाँ से लेके जाती? आप कह के देखती, बड़ी दुनिया पहुंच जानी थी क्रूज के चक्कर में। नहीं, अच्छा था। 3 लोग आप और इतना बड़ा क्रूज। हाँ, आई एम द बॉस। ये क्यों? बिकॉज आई एम द बॉस ऑफ माई लाइफ। तो और तो ये भी तो लिखना था ना, आई एम द बॉस ऑफ माई लाइफ। हाँ, आपने कहा जैसे क्रूज का बॉस बना दिया अपने आप को। नहीं, बिकॉज आई एम द बॉस ना, मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो प्राइवेट चीज़ें करवाते हैं, वो ज़्यादा रशी जगह पे नहीं जाते। सो दैट्स व्हाई आई बुक अ प्राइवेट क्रूज फॉर माई सेल्फ एंड माई सिबलिंग्स, दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है जी, आगे दिखाइए। द काइंड ऑफ पीस दैट डजंट नीड टू प्रूव इटसेल्फ। हाँ, लाइक ये मेरी पिक्चर है। रिसेंट एक मैं गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ पर ये पिक्चर थी और मुझे लगा कि ये कैप्शन इसके बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि बहुत सुकून था वहाँ पर, बहुत अच्छी वाइब थी वहाँ की। सो बस लगा दिया। नहीं, मैं ये द काइंड ऑफ पीस दैट डजंट नीड टू प्रूव इटसेल्फ एंड येट आपने तस्वीर लगा के प्रूव कर रही हैं। हाँ, बस मर्जी थी ना वो। मैंने बस चैट जीपीटी से पूछा, उसने कहा ये अच्छा लग रहा है, मैंने लगा दिया। हाँ, चैट जीपीटी, आई लव यू जी। आगे दिखाइए भाई। इस बार आप कहती हैं लॉस्ट, गुम गई हूँ, बट इन अ ब्यूटीफुल वे, लेकिन खूबसूरत तरीके से। हाँ। तो ये कहाँ घूमी हुई आप? ये एक रेस्टोरेंट था और यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी। तो फिर घूमी तो नहीं है? नहीं, अलॉट्स इन माय थॉट्स ना, वो लिखना भूल गई। तो अच्छा, ये लिखना भूली, चैट जीपीटी ये नहीं बताया कि नहीं ना, ये खुद लिख लिया था ना। ओए होए, मना भी किया था खुद नहीं लिखना है ना, लिख लिया ना, गलती हो गई। बट इन अ ब्यूटीफुल वे लॉस्ट। नहीं, बट मुझे लगा कि ये कैप्शन इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है जी। आप ऊपर देख रही हैं, आंखें बंद, और आप कहती हैं यू कांट सी मी बट आई कैन सी यू। तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ। इन माय ड्रीम्स ना, मतलब आधी चीज लिखती है, आधी मेरे अपने दिमाग में होती है। तो बोले ना, हम जो फॉलो कर करके पढ़ रहे हैं। You can't see me but I can see you, like देखिए मेरी आंखें बंद है। ये किस किस्म की छुपन छुपाई वाली कैप्शन है? हाँ, तो अच्छा ना, छुपन छुपाई जरा लोग सोचें। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यू कांट सी मी क्योंकि मेरी आंखें बंद है, मेरी आंखों के आगे तुम आ रहे हो, बट तुम मुझे नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं बंद। आपको पता है ना कि आपकी आंखें बंद है, तो आप नहीं देख सकती मगर हम आपको देख सकते हैं। इमेजिन, ये कहाँ लिखा है? मेरे दिमाग में है ना। तो तस्वीर आपके दिमाग में क्यों नहीं है? ये तस्वीर तो सोशल मीडिया पे है। क्योंकि मैं चाहती हूँ इसको लोग देखें, हम लेकिन प्रिटी देखें।
मैं आंखें बंद करके भी प्यारी लग रही हूँ। ये आपको कैसे पता है? वो देखिए मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, सेल्फ ऑब्जेस्ड हूँ ना, क्या करूँ, मुझे नहीं, लगता है मगर कि आप बहुत तो है, प्यारी लेकिन हमारी तो मजबूरी नहीं है। आप हमें कह रही हैं, हम भी मैं यही चाहती कहें। हूँ ना, मैं चाहती हूँ लोगों की मजबूरी बन जाए, वो देखें इसको। देखें भाई, सारे देखें, आंखें बंद करके देखें या खोल के? नहीं ये तो खोल के देखे ना। हाँ, वैसे लाइक कैसे करेंगे वरना आप। ठीक है जी, आगे दिखाइए भाई। अच्छा जी, को टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं आप और आप कहती हैं ओ बेबी यू आर इनफ टू गेट यू आउट ऑफ दिस प्लेस। पता नहीं बस क्यों लिखा है, मगर लिख दिया। फिर भी कुछ ज़हन पे जोर डालें। नहीं याद। इसका उर्दू तर्जुमा करें जरा। ओह बेबी। नहीं आगे कर लीजिए, चले, बेबी तो एक ही होती है। हाँ, यू आर इनफ, तुम काफी हो टू गेट यू, तुम्हें निकालने के लिए, टू आउट ऑफ दिस प्लेस, लाइक इस जगह से तुम काफी हो अपने आप को खुद इस जगह से निकालने के लिए। तो इस जगह में ऐसा क्या मसला है जो आप निकलना चाह रही हैं? शूट पे थी ना। ये शूट पे थी, मगर आप अच्छी खासी एंजॉय करती हुई लग रही हैं। बस पिक्चर्स के लिए, इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए। तो मैंने लगाने के लिए कुछ भी कह इस दिया। दिन बारिश हो गई थी, शूट बाद में कैंसिल हो गया था। तस्वीर आप ही तो निकल रही ना, बाकी चाहे उनका खर्चा बर्चा ऐसी की तैसी, आपका तो काम निकल आया ना। ठीक है भाई, आगे चलिए भाई। योर न्यू ऑब्सेशन किसका? इंस्टाग्राम ऑडियंस का। न्यू ऑब्सेशन इज मी। ये आपको कैसे? क्योंकि डीएम्स बहुत आ रहे थे ना उन दिनों में। उन दिनों में बहुत ज्यादा आ रहे थे। हाँ, डीएम्स बहुत आते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ। तो उसके बाद डीएम्स कम हो गए तो आपको आगे ऑब्सेशन नहीं खत्म हो गया? नहीं अभी भी है, वो पीक पे रहते हैं हर मगर टाइम। क्या आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की निशानी है इस तरह की स्टेटमेंट लिखना? होना चाहिए, इतना कुछ ज्यादा गलत नहीं है इसमें कि आप ऑब्सेशन है दूसरे का, आपने खुद ही बोल दिया। हाँ। आप कैसे सिद्रा इत्तेफाक करती हैं इससे? हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस तो अपने पर होना चाहिए ना। अच्छा, इतना होना चाहिए कि आप कह दें और बस हो गया। हो गया। ठीक है जी। रिमाइंडर, आई एम टॉक्सिक। हाँ, बहुत टॉक्सिक हूँ, लाइक जैसे कि ये अभी लोगों को लग रहा होगा सारी मेरी स्टेटमेंट से कि मैं टॉक्सिक हूँ, तो हाँ मैं हूँ। लाइक लोगों को लगता है कि ये अकेले रहती है, तो इन चीज़ों से लोगों को लगता है कि मैं टॉक्सिक हूँ, तो मैं फिर याद दिलवाती हूँ कि हाँ मैं टॉक्सिक हूँ। आप याद क्यों करवाती हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ ना लोगों को याद रहे कि मैं हूँ। आई वॉन्ट दिस। यू वॉन्ट हाँ, कि आपके बारे में लोग ये कहें कि आप टॉक्सिक हैं। हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा जी, ये आप कुछ यूं कर रही हैं, कीजिए अपनी निगाहों को किसी एक का पाबंद, हर सूरत पर लुट जाना तौहीने वफा होती है। शेख साहब सुन रहे हो? जी मैडम, किसका शेर है ये? पता नहीं किसका है, बस गूगल से देखा था, अच्छा लगा दिया। और मैं इस चीज़ पे बिलीव भी करती हूँ कि व्हेन यू आर विद समवन, तो सिर्फ उस इंसान के साथ रहो, बजाय इसके कि इधर भी देखो उधर भी देखो इधर भी देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी एक इंसान के साथ हो, उसके साथ वफा करो, उसी के साथ रहो। ठीक है। और थ्योरी जो आपने बताई है, शेर जो पूरा बताया, इसका स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक है? बस अच्छा लगा, अच्छा देखी, अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा शायद ये लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा, तो लगा दिया बस। ओके, ठीक है। ये जीप के बोनट के ऊपर आप कहती हैं आई एम रेडी टू गेट मैरिड बट विदाउट ग्रूम। या ये शूट की एक पिक्चर है जिसमें मेरा ब्राइडल शूट था। मैं शूट लोकेशन पे थी, गाड़ी भी थी, बंदा नहीं था, तो फिर मैंने कहा आई एम रेडी टू गेट मैरिड बट विदाउट ग्रूम। है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं? है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं? ठीक है शेख साहब, बड़ी मजबूरियां होंगी ने इंसान दी। वेलकम बैक जी मैडम, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना जुल्फ़कार है। मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि आजकल के दौर में जो खुद मुख्तार और कामयाब लड़कियां हैं, वो अपने पार्टनर में लुक्स, पैसा देखती हैं, तो आप दोनों की क्या राय है? ना मैं पैसा देखती हूँ, मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि आई एम अर्निंग फ्रॉम पास्ट 7 years, तो मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही हूँ, तो पैसा मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट योर ऑनेस्टी, आई वॉन्ट लव एंड केयर, दैट्स इट। हाउ आर यू सिद्रा? फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक इंसान में खुदा खौफी कितनी है। परफेक्शन कुछ भी नहीं है ये दुनिया में ना, कोई भी क्रिएशन परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि परफेक्ट हमेशा क्रिएटर ही होता है। तो इंसान में परफेक्शन ढूंढने की बजाय हम ये ढूंढे कि वो इंसान आपको हर्ट तो नहीं कर सकता, और हर्ट इसलिए नहीं, उसको डर लगता है कि आप चले जाओगे, उसको ये डर लगता है कि उसका क्रिएटर उससे नाराज़ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी इंसान में खुदा खौफी है ना, तो वो इंसान आपको कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता और आपकी आइडेंटिटी को मस्क नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान आज़ाद पैदा होता है। कोई भी इंसान उसको अपने मुताबिक या अपने लिए कंट्रोल नहीं कर सकता। जो इंसान आपको, आपकी पहचान को एक्सेप्ट करता है ना, दैट पर्सन इज़ गुड फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहित है। आप जैसे कि दोनों फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा कौन सा एक सीन है टॉलीवुड में से, हॉलीवुड में से, ड्रामाज में से, बॉलीवुड में से,
जो आपको खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, आप करना चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा ये करूँगी किसी भी एक्टर के साथ, लेकिन आपको वो सीन करना है? एक्टिंग बेसिकली रिक्रिएट करना ही होता है अपने इमोशंस को, बट जो किसी एक एक्टर ने किया मैं उनके जैसा काम नहीं कर सकती एग्जैक्ट, वो उनकी इसमें आइडेंटिटी है, मेरी एक्टिंग में मेरा कुछ डिफरेंट होगा। नहीं, मगर कोई फेवरेट सीन एज अ रिटन सीन कोई आपका कोई हो फेवरेट, कोई जो किसी फिल्म में आया हो, ड्रामे में आया हो? कई बार फेवरेट फिल्म में कोई सीन होता है। सेंट ऑफ अ वुमन में जब वो लेकर जाते हैं बार में अपने फ्रेंड को, एंड देयर इज दिस प्रिटी वुमन जिनके साथ वो डांस करते हैं फिर मिस्टर पचिनो, बिल्कुल वो जो सीन था। ओके, वो खैर अल पचिनो ने सीन किया हुआ था, तो वो अगर वो करेंगी तो वो अपने स्टाइल में करेंगी। वो आप भी कोई ऐसा कोई है? हाँ, काफ़ी सीन्स हैं, बट आई फील लाइक वो जो लैला मूवी है, मेरी लैला लैला, तो उसके अंदर वो जब वहाँ पर होते हैं, एक जंगल टाइप होता है, उसकी इल्यूजन चल रही होती है और वहाँ पे वो भाग रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और बहुत मज़े का ड्रीमी वाइब है। सो आई वांट टू डू दैट। लैला फिल्म कौन सी? जिसमें गाना नहीं है, मेरी लैला लैला। अच्छा, ये जो भी रिसेंट कोई आई थी बॉलीवुड की फिल्म, उसके अंदर है ये? रिसेंट नहीं है, थोड़ा टाइम हो गया, बट ओके ठीक है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरोज़ है और मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तरफ दौलत और शोहरत, पैसा, और दूसरी तरफ सुकून वाली ज़िंदगी, तो आप किसको तरजीह देंगे? आई बिलीव दोनों को मिक्स करके जवाब मिक्स नहीं, एक अब जिंदगी आपने चॉइसेस है ना। शोहरत, पैसा हो और सुकून हो तो मैं सुकून को चूज़ करूँगी, बिकॉज आई बिलीव कि पुरसुकून मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सब बखेरा हो, तो मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। सो हाँ, मगर उसमें फिर ये बाकी चीज़ें नहीं होंगी, इंस्टाग्राम अच्छा है, मतलब सुकून होना चाहिए। सुकून बहुत होगा, मगर बाकी कुछ नहीं होने वाला। दोनों चाहिए। नहीं, ये नहीं, अब एक आप फाइनल फैसला करें। नहीं, फिर सुकून को चूज़ करूँगी। फिर भी सुकून ही है ना? फिर भी सुकून चूज़ करूँगी, बिकॉज आई वांट माय माइंड टू बी वेरी रिलैक्स्ड, पीस, दैट्स इट। रिलैक्स्ड एंड पीस, ठीक है जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान है और मेरा सवाल आप दोनों से है कि अक्सर घर में आपको मामा कहती हैं बर्तन धो दें, तो आप बर्तन धो देती हैं या मुंह बना लेती हैं उनके सामने? कोई है आप दोनों में से? धोने नहीं कभी पड़े, तो इसलिए शक्लें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट यह है कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं करती हूँ, और तब मैं आप शक्लें भी नहीं बनाती। बर्तन धोने में मुझे इतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, खाना बनाना एक साइड पे रखा और साथ साथ बर्तन धोती रही, तो यस कोई ऐसा वो नहीं। मगर आपको भी खाना बनाने का शौक है या नहीं उनकी तरह? एक ज़माने में होता था। ये कौन सा ज़माना था? 1947 से पहले की बात है या बाद की? बाद की। अच्छा ठीक है। खैर, जब छोटी होती थी तो अच्छा लगता था खाना बनाना। कितनी को छोटी थी जब आप खाना बना रही थी? 10-12 साल की एज के अंदर? हाँ जी, शौक में, मतलब 10-12 साल की एज में आप खाना ही बना लेती थी? सेवइयाँ बना ली। ओके ठीक है। आप कभी कोई ऐसे मशगले में रही? मतलब मैं अभी भी करती हूँ। अच्छा, क्या बनाती हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। जैसा कि बिरयानी, हलीम, सब कुछ, देसी खाने, चाइनीज़, सब आता है मुझे। वो इतना टाइम नहीं लगता, एक बंदे के लिए बनाना हो तो क्या ही मसला है। नहीं, वो तो घर वालों को खिला देती हूँ। वो तो घर वालों को खिला देती हूँ। अच्छा ठीक है। हमारा अगला सेगमेंट आओ शेर कहें। ये एक ऑब्जेक्ट की तस्वीर आएगी जिसके ऊपर शेर बनाना होगा, लेकिन ऑडियंस के लिए ये, ठीक है? और आप लोगों ने जज करना है कि किसका शेर बेस्ट था, अगर कोई बना पाया तो। अगर तो आप लोगों ने फैसला कर लिया और किसी एक का आपको अच्छा लगा, तो वो जो नंबर 1 आएगा उसको हम यहाँ पे नकद इनाम भी देंगे। ठीक है, तो दिखाइए जी क्या ऑब्जेक्ट है आज का? स्नैपचैट। जी सर। दिल के अहवाल को फिल्टर से छुपाते हैं लोग। दिल के अहवाल को फिल्टर से छुपाते हैं लोग। दिल के अहवाल को फिल्टर से छुपाते हैं लोग। स्नैपचैट पे भी अब मसनूई मुस्कुराते हैं लोग। स्नैपचैट पे भी मसनूई मुस्कुराते हैं लोग। वैसे तो मेरे ख्याल से बेहतर रहता कि अगर आप कहते हैं मुंह के खदोखाल को फिल्टर से छुपाते हैं लोग, मगर आपने कहा दिल के अहवाल को। ठीक है, आप भी शेर? अरे वाह सर, प्लीज देखती जाएं आप। देख रहे जी। मेरा नाम कमर फराज है। जी कमर। और मेरा शेर है, अज कल दी मुहब्बत परसों चौथ हो गई है। आज कल दी मोहब्बत परसों चौथ हो गई है। अज कल दी मुहब्बत परसों चौथ हो गई है, बहुत हो गई है। उन्हें कीता स्नैपचैट तो सानू अनफ्रेंड, साडे वल्लों फोत हो गई है, बहुत हो गई है। जी, ये मुकाबला सख्त हो गया अब एकदम। जी। कैद करना चाहा उसको स्नैपचैट की स्टोरी में। कैद करना चाहा उसको स्नैपचैट की स्टोरी में, मगर यादें किसी ऐप की मोहताज नहीं होती। बुलवा तो लेंगे आप हमसे हजारों शेर, मगर आपसी हस्ती शेरों की मोहताज नहीं होती। ओए होए 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 होए।
जी मैडम प्लीज। स्नैपचैट ने क्या ज़माना दिखाया है। स्नैपचैट ने क्या ज़माना दिखाया है। हर बंदा फिल्टर में हीरो लगता है। तो आपने एकदम ही चपेट मार दी। तो क्या ख्याल है मैडम आपका, जी फैसला करें कौन होगा। ये जो मार दिया था जिन्होंने, मार दिया था सर, दोबारा एक बार मुकर्रर कर दीजिए मारने से पहले। अजकल दी मुहब्बत परसों चौथ हो गई है, बहुत हो गई है। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ स्नैपचैट तो सानू अनफ्रेंड, साडे वल्लों फोत हो गई है। वाह 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 सर, ये आपके लिए है जी, ये लीजिए, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर लाइफ एंड योर फ्यूचर। और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी।